बात कर लेते हैं फर्जी डिग्री मामले की। फर्जी डिग्रियों पर ये बड़ी कार्रवाई चुरू में हुई है। यहाँ पर एटीएस ने एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर को फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार कर लिया। 25,000 की इनामी संगीता कड़वासरा और भूमिका इसका नाम है। ये एटीएस के हत्थे चढ़ी है। संगीता ने ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में बतौर ऑब्जर्वर ये काम करती थी और इन पर आरोप है कि ऑब्जर्वर रहते हुए इन्होंने कई फर्जी डिग्रियां बांटी। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी का नाम इसमें सामने आया और आपको ये भी बता दें कि इस यूनिवर्सिटी पर पहले भी कई बार फर्जी डिग्रियों के आरोप लग चुके हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान है कि लंबे समय तक किस तरीके से उन्होंने ये गोरख धंधा इस चूरू जिले के इलाके के राजगढ़ के इलाके के अंदर एक खोड़ के अंदर किया। ये जो सवालिया निशान है तमाम जो दोनों पार्टियों की सरकार रही है उन पर भी हमने बार बार कोशिश किया। और विद्यार्थी वर्ग को हम कहना चाहते हैं, ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटी से बचने का आप प्रयास करिए। आप 10 जगह पहले पूछिए, ये विवादों में रही है, पहले भी ब्लैक लिस्टेड हो गई है, फिर भी ये लगातार चलने का मतलब है कि विद्यार्थियों के भविष्य पर ये जो राज करने वाले लोग हैं उन्होंने चोट मारी है। दुर्भाग्य की बात है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, मैं तो ये कहूँगा कि यूजीसी है, एनसीटी है, एआईसीटी है या यहाँ के और भी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उनके कहीं ना कहीं भारी चूक रही है, जिसकी वजह से जो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी है उसने बहुत वृहद स्तर पर इस प्रकार की घोटाले की है। लेकिन फिर भी जो एटीएस है, एसओजी है, जिन्होंने इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे थे उन लोगों को पकड़ने का काम किया है। शिक्षा के नाम से बाजारीकरण किया, उस शिक्षा की दुकान को, जिसको मैं दुकान कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार का अड्डा था, उस दुकान को बंद करने में हमने भरसक प्रयास किए और आज उसकी पूरी टीम जेल के अंदर है। और मैं प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसी भ्रष्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, संचालक सब जेल में है, उसके बाद भी उसकी स्कूल या यूनिवर्सिटी चल रही है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। और जिस डायरेक्टर संगीता को गिरफ्तार किया गया वो 25,000 की इनामी थी। ये ओपीजीएस यूनिवर्सिटी ने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से बंद भी किया जाए। और इसके आगे अगर कार्रवाई नहीं करेगी सरकार तो हम विधानसभा आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार के सामने इस बात को रखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए। गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जुट रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। गजेंद्र, दिल्ली से संगीता कड़वासरा को पकड़ा है एटीएस ने, वॉलीबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर। क्या कुछ निकल के सामने आया अब तक इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्य ही रहा है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कि फिर रेलवे में रही वो आज सलाखों के पीछे है। ये दरअसल पूरा मामला है वो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण का मामला है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में संगीता पर आरोप है कि ऑब्जर्वर पद पर रहते हुए इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑब्जर्वर पद पर रहते हुए उसने हजारों की संख्या में बैक डेट के अंदर फर्जी डिग्रियां बनाई। जिसके बाद जब इस पूरी का पूरा जो भांडा फोड़ा है उसके बाद से तकरीबन 1.5 साल से फरार चल रही है। और एटीएस ने इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी रख रखा था। लेकिन इसकी दिल्ली के अंदर जब गिरफ्तारी हुई थी वो भी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी। एटीएस को इलेक्ट्रीशियन का भेष बदलना पड़ा, तब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं अब एटीएस और एसओजी है वो लगातार इस पूरे प्रकरण के अंदर अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है और पर इस पूरे प्रकरण में आगे बढ़ रही है। इस फर्जी डिग्री प्रकरण में इससे पहले इस कॉलेज के जो प्रमुख थे जोगेंद्र सिंह वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि वर्तमान में सलाखों के बीच है। एनडीटीवी की टीम भी जब इस ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में पहुंची तो वर्तमान में कुछ भी कहने से ओपीजीएस के जो कर्मचारी थे वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि हम सभी सदस्य वो नए हैं और हमारी यूनिवर्सिटी को हम नए सिरे से शुरू करने का प्रयास करें। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी उठते हैं कि आखिर लंबे समय तक इस यूनिवर्सिटी के जरिए फर्जी डिग्रियां बांटी जाती रही, बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बांटी जाती रही, जिन डिग्रियों की सहायता से लोग नौकरियां भी प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में अब किस प्रकार की कार्रवाई इस यूनिवर्सिटी पर होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जी ठीक है गजेंद्र, और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी चुरू से आई इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। तो न्यूज़ रूम लाइव में हमने बात की झालावाड़, जालौर, सीकर, प्रतापगढ़, कोटा और राजधानी जयपुर से आई बड़ी खबरों की। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव पे इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।